बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू माय चैनल होम शेफ ट्रेनर। आज मैं आपके लिए बेकरी स्टाइल बट होममेड कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत कम बजट में और बहुत कम टाइम में आप ये ढेर सारे कुकीज़ घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। आप अपनी मर्जी से जैसी आप चाहें इनकी शेप और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से कुकीज़ आप घर में बनाकर तैयार करें और अपना टी टाइम इंजॉय करें। तो आप भी इनके टेस्ट से सरप्राइज रह जाएंगे कि ये होममेड कुकीज़ हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप घी, जिसको मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगी 1/3 कप आइसिंग शुगर। आप इसकी जगह रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको बहुत ही फाइन सा एक पाउडर बनाकर यूज़ करना होगा। तो पहले हम घी के अंदर शुगर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को फ्लफी होने तक अच्छी तरह बीट करेंगे बीटर की मदद से। आप ये काम हैंड व्हिस्क की मदद से भी कर सकते हैं। बस इसका फ्लफी सा टेक्सचर आने तक आपने इसको बीट करते रहना है। बाउल के एजेस से घी को साफ करके हम सेंटर में ऐड करेंगे और फिर से बीट करेंगे। आप देखें जी, ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसका टेक्सचर चेक कर लें, इसी तरह का क्रीमी सा होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 एग एंड हाफ टीस्पून वनीला एसेंस। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसको दोबारा से बीट करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप हो जाएं। तो अब जी ये मिक्सचर हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। बाउल को स्पैचुला की मदद से हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप मैदा, जिसको हमने छान कर ऐड करना है। इस मिक्सचर के अंदर फ्लोर को हमने बिल्कुल स्लो हैंड्स के साथ मिक्स करना है। आटे की तरह हमने इसको बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमने इन दोनों चीज़ों को मिलाते जाना है। अब देखें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर आधा कप मैदा और शामिल कर दिया है। तो टोटल मैंने इसके अंदर 2 कप मैदा यूज़ किया है। आप भी जब ये ट्राई करें तो इसी तरीके से ऐड कीजिएगा, क्योंकि कई बार मैदे पे भी डिपेंड करता है कि वो इस मिक्सचर में कम जाता है या ज़्यादा यूज़ होता है। और कई बार अंडे की साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि जिसकी वजह से अगर हमारा मिक्सचर जो है वो ज़रा पतला हो गया है तो उसको एक सॉफ्ट सी डो की शेप में लाने के लिए हमें कभी थोड़ा एक्स्ट्रा मैदा भी यूज़ करना पड़ जाता है। इसलिए 1.5 कप मैदे के बाद बाकी का मैदा हमने ज़रूरत के मुताबिक ही यूज़ करना है। कुकीज़ का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के और बिल्कुल स्लो हैंड्स के साथ इस कलर को भी हम पूरे डो के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। येलो कलर ऐड कर लेने से कुकीज़ का कलर जो है बेक होने के बाद बहुत प्यारा आता है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल सॉफ्ट सी डो देखिए हमने बनाकर तैयार कर ली है। थोड़ा सा पीस लेकर आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर तो इजीली इसका स्मूथ सा एक बॉल बन रहा है तो ये डो बिल्कुल रेडी है। लेकिन अभी हम इसके कुकीज़ नहीं बनाएंगे, इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। आफ्टर रेस्ट देखें डो हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, इसलिए ये बाहर ही सेट हो गई है। लेकिन अगर आप ये रेसिपी समर सीजन में भी ट्राई करते हैं तो तब इसको सेट होने के लिए आपको ये डो जो है वो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखनी होगी। तो चलिए जी अब कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनका साइज़ जो है वो सेम रखने के लिए मैं यहाँ 1 स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से जिस साइज़ में चाहें डो का उतना पोर्शन लेकर कुकीज़ तैयार कर सकते हैं। पहले हम दोनों हाथों की हथेलियों में डो को रोल करके एक बॉल बनाएंगे। देन इसको हल्का सा प्रेस करके बिस्किट की शेप दे लेंगे। बस इस बात का हमने ख्याल रखना है कि इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए, इसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और अब एक नाइफ़ की मदद से देखिए मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। नाइफ़ से जो हमने कट लगाने हैं वो हमने ज़्यादा डीप नहीं लगाने, बस नॉर्मल से हमने लगाने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीप लगाएंगे इसको पैन में ट्रांसफ़र करते हुए बिस्किट की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। आपको एक और पीस तैयार करके दिखाती हूँ। उसके बाद कुछ कुकीज़ जो है वो मैं इसी डिज़ाइन में रेडी कर लूँगी। तो अब देखिए जी, एक पूरे पैन में मैंने इसी सेम डिज़ाइन के सारे बिस्किट जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो अब एक अंडा लेकर उसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है और देखिए हम ब्रश की मदद से सारे बिस्किट्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो
आप अगर चाहें तो इनको एज इट इज़ भी बेक कर सकते हैं, और अगर आपको नट्स पसंद हो तो वो भी आप इनके ऊपर स्प्रिंकल करके बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्रश्ड आलमंड्स लिए हैं और ये मैं कुकीज़ के सेंटर में हल्के हल्के से स्प्रिंकल कर दूंगी। बेक होने के बाद इन आलमंड्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, क्रंची सा। इन कुकीज़ को देखें मैंने बेक कर लिया प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री पर। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे बेक हो चुके हैं, आपके सामने है। देखें कलर भी इनका कितना प्यारा आया है। आप इन्हें पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग से पहले सारे कुकीज़ रेडी करने के बाद इस पैन को हमने 10 से 12 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में ज़रूर रखना है, क्योंकि एक बार सेट करने के बाद हम इन कुकीज़ को बेक करेंगे तो ये बहुत अच्छे बेक भी होंगे और इनकी डिज़ाइनिंग भी सेम रहेगी, अदरवाइज़ वो रिमूव हो जाती है। तो एक पैन देखें रेडी करके बेक करके मैंने आपको चेक करवा दिया है। बिस्किट्स बहुत अच्छे बेक हुए हैं, अभी गर्म थे तो मैंने थोड़ा ठंडा करने के लिए उनको कूलिंग रैक पर छोड़ दिया। अब बाकी की डो में से मैंने कुछ और कुकीज़ बना लिए हैं और सिंपल एक ग्लास की मदद से मैं इनकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ग्लास आपने ऐसा लेना है जिसका एज ज़रा थोड़ा थिक होगा, क्योंकि उसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी भी होगी, नीट भी, और फिर वो प्रोमिनेंट भी रहेगी। अब देखें जी, ग्लास के साथ जिन कुकीज़ की डिज़ाइनिंग मैंने की है वो भी सारे रेडी हैं। तो इसके बाद जो डो बच गई थी उसके मैं स्क्वायर शेप में कुछ कुकीज़ तैयार कर लूँगी। इनके ऊपर भी मैं एक नाइफ़ की मदद से सिंपल हल्के हल्के से कट लगा लूँगी। देखें कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। इन स्क्वायर कुकीज़ के ऊपर मैंने नाइफ़ की कटिंग वाली साइड से डिज़ाइनिंग की है, और जो बैच मैंने पहले रेडी किया है वो मैंने नाइफ़ की बैक साइड को यूज़ करते हुए तैयार किया है। तो अब बाकी की डो से मैं सारे इसी शेप में बिस्किट्स तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये आसान सी होममेड कुकीज़ की रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो अब देखें जी, सेकंड पैन जो मैंने कुकीज़ का तैयार किया था इसमें से हाफ कुकीज़ के ऊपर मैंने वाइट तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं, और बाकी के हाफ जो स्क्वायर शेप कुकीज़ थे उनके ऊपर मैंने नारियल का बुरादा स्प्रिंकल कर दिया है। आप भी अपनी मर्जी से जो चीज़ आपको पसंद हो इन कुकीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से इनकी टॉपिंग कर लेने से कुकीज़ की लुक जो है वो सेम बेकरी स्टाइल में आती है। तो अब देखें जी, सारे के सारे कुकीज़ माशाल्लाह से हमारे बेक हो चुके हैं। फ्रंट लुक तो आप इनकी देख ही चुके हैं, मैं आपको बैक साइड भी चेक कराती हूँ। देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है, बहुत अच्छे परफेक्ट बेक हुए हैं ये कुकीज़। अब मैं आपको ये तोड़कर भी चेक करवाती हूँ। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी से ये बिस्किट्स बने हैं, खाने में बिल्कुल सॉफ्ट लगते हैं ये, और अंदर से देखें बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि जब हम इन कुकीज़ को बेक करते हैं तब ये ज़रा सॉफ्ट से लगते हैं, नरम नरम से, लेकिन हमने इनका टेक्सचर नहीं बल्कि इनके एजेस का कलर देखना है। जैसे ही वो किनारे इनके हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएंगे हम इनको ओवन में से निकाल लेंगे, और जब हम इन्हें कूलिंग नेट पर छोड़ेंगे ये जैसे जैसे ठंडे होंगे ये अपने आप जो है वो क्रिस्पी होते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 कप मैदे के साथ हमने कितने ढेर सारे कुकीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप भी ये बजट फ्रेंडली रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे बने थे आपके कुकीज़। हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी एंड हेल्दी रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।